हेलो स्टूडेंट्स, आओ हम मानसूनी वर्षा के बारे में पढ़ें। ये मानसूनी वर्षा है क्या और ये कहाँ से आते हैं? दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। वे अपने साथ नमी भी लाती है। जब ये पवन पहाड़ों से टकराती है तब वर्षा होती है। मानसून के लौटने का मौसम या शरद ऋतु, इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। यह मानसून के लौटने का मौसम होता है। भारत के दक्षिणी भागों में विशेषकर तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति उष्णकटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। भारत में जलवायु विविधता के लिए भौगोलिक संरचना महत्वपूर्ण है। भारत के मेघालय का मौसिनराम वह क्षेत्र है जिसके नाम सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र का विश्व रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। भारत की 90% वर्षा मानसूनी हवाओं के कारण ही वर्षा होती है। और भारत के पंजाब में तथा तमिलनाडु के पूर्वी तट पर लौटते मानसून से भी वर्षा होती है। अगर भारत में वर्षा न हो तो क्या हो? वर्षा न हो तो भारत में अकाल पड़ जाएगा, कृषि की उत्पादन क्षमता कम हो जाएगी। यहाँ पर कई दिनों तक रुक रुक कर भी वर्षा होती है और कभी कभी औसत से भी कम वर्षा होती है जिससे सूखा पड़ जाता है, और कभी कभी औसत से अधिक वर्षा होती है जिससे बाढ़ भी आ जाती है। अगर किसी वर्ष मानसूनी वर्षा कम हो या ना हो तो क्या होगा? जल स्तर गिर जाएगा और पानी के लिए त्राही त्राही मच जाएगी और भारत में कृषि उत्पादन भी नहीं हो पाएगा। महंगाई में भी अत्यधिक वृद्धि हो जाएगी और जान माल की भी अत्यधिक हानि होगी। तो स्टूडेंट्स, भारत की जो विकासशीलता है वो सिर्फ और सिर्फ मानसूनी जलवायु पर ही डिपेंड है। स्टूडेंट्स, हम जलवायु को संतुलित कैसे रख सकते हैं? हम ऐसे रख सकते हैं कि वनों की अवैध कटाई को हम रोक सकते हैं। इसके कारण भी हमारा जो समय पर वर्षा होना तय है भारत में वो होगा, और अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने से रोपे गए वृक्ष को पनपने तथा देखभाल करने से भी हमारा पर्यावरण संरक्षित रहेगा। और वनों की कटाई को भी हमें कड़ाई के साथ रोकना पड़ेगा और लोगों को भी वनों की रक्षा के लिए जागरूक होना पड़ेगा और भूमि उपयोग में संतुलन बनाए रखना होगा। तभी हमारी जो जलवायु है वो पूरी तरह से संतुलित होगी और पर्यावरण का जो समय चक्र है वो बिल्कुल एक जैसे होगा और हमारी जो विकासशीलता है वो निरंतर आगे बढ़ती रहेगी।